हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी बता दिया था कि एएससी के अंदर आपकी नई वैकेंसी आई है, जिसके अंदर आपके विभिन्न विभिन्न पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली थी। तो उससे संबंधित मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर आपकी कुक की वैकेंसी आपकी एक वैकेंसी कुक की है, एमटीएस की एक वैकेंसी है, और सिविल मोटर ड्राइवर की 6 वैकेंसी है, क्लीनर की 2 है, ट्रेड्समैन मेट की 8 वैकेंसी है, फायर इंजन की 3 है, और ऐसे ही फायरमैन की आपकी 24 वैकेंसी है, और लीडिंग फायरमैन की आपकी 14 वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, एक ये अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी। तो इसमें काफ़ी भाई ऐसे सोच जाते हैं कि इसमें बहुत कम पोस्ट है और फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और आपका ये जो लीडिंग फायरमैन है, इसकी मैंने कल वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी बता दी थी। फिजिकल कैसे क्या रहेगा, फायरमैन में आपका फिजिकल क्या रहेगा, और ये आपका लीडिंग फायरमैन की तो संपूर्ण जानकारी मैंने इसकी दे दी थी आपकी। अब मैं आपको इसमें सिर्फ बताऊंगा कि फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है और आपको कौन से पेन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, यानी भरना है उसको। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द अप्लीकेंट्स, कैंडिडेट शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा। फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में मिल जाएगा। आप वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के अंदर 3 से 4 पेज है, उन सभी 4 पेज को आराम से आपको फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कहाँ कहाँ क्या भरना है आपको। उसके बाद फिर एक होता है लिफाफा, जिसके अंदर हम तीनों कागज, उन फॉर्म कागज है तो उनको मोड़ के उसके अंदर डालते हैं। उस लिफाफे के ऊपर इस प्रकार से A4 साइज का लिफाफा रहता है, उस पर लिखते हैं हम यहाँ पे टू का एड्रेस, कहाँ पे हमें भेजना है, और एड्रेस मैं आपको बता दूं कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस भेजना है, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म पे आपका एड्रेस लगाना है। पोस्टल स्टाम्प कितने रुपए की लगेगी वो यहाँ पे आपको चिपकानी है। अंदर एक समय पता, एक सेम ऐसा ही लिफाफा आपको अंदर भी डालना है, उस पर आपको सारी डिटेल्स आपकी डालनी है। फ्रॉम यहाँ की टू की, यहाँ से आपको टू करके डालना है। आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हो, आपका तहसील, पिन कोड, सब डिटेल्स आपकी डालनी है, तभी वो आपका एडमिट कार्ड उल्टा भेजेंगे, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड उल्टा नहीं आएगा। तो इसमें मैंने जो आपको ये भी बताया, इसमें आपको कोई डाउट आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको संपूर्ण जानकारी उसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उस लिफाफे के ऊपर आपको सबसे ऊपर टॉप पर, जैसे इस प्रकार से ये आपका A4 साइज रहेगा, तो ये जो ऊपर होगा सबसे ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये जो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ड्राइवर है या क्लीनर है, एमटीएस है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट इन कैपिटल लेटर ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग कलर इंक्स। आपकी टोटल कितनी परसेंटेज मैट्रिक्स के अंदर थी, यानी 10th के अंदर, वो आपको भी परसेंटेज लिखनी है आपको। जैसे 60% है या 12th में कितनी परसेंट है आपकी, 70 है, तो इस प्रकार से लिखना है। और कौन से पेन से आपको लिखना है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपकी 50% से कम है, लेस देन और इक्वल, यानी 50% है और 50% से कम है, यानी कि 50% है आपकी 10th के अंदर या उससे ज़्यादा, तो आप रेड, सॉरी उससे कम, तो आप रेड से भरोगे। और अगर आपकी 50% से ज़्यादा बन रही है और 60% से आसपास, यानी कि 60% तक, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप भरोगे ब्लू लिंक से। अबाउ यानी 61%, 60% से अबाउ आप भरोगे ब्लैक यानी काले पेन से। परसेंटेज ऑफ मार्क ऑप्टेन, मार्क ऑप्टेन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 100 पर CGPA आपकी, आप निकाल सकते हैं। ग्रेडिंग 90 -100 सॉफ मिनिमम। फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, कवर एनवलप इज गिवन एन अपेंडिक्स 1 में। इन केस ऑफ एप्लीकेंट इज ए गवर्नमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय है, द एप्लीकेंट मस्ट मार्क द सेम ऑन द एनवलप एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। आधार कार्ड प्रिपेयर्ड बिलो 10 ईयर एज विल बी नॉट एक्सेप्टेड। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मस्ट bear the name of applicant correctly
आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका सेम नेम होना चाहिए जो कि आपकी मैट्रिक्स की उसमें स्कूल सर्टिफिकेट में है। While writing the percentage of mark in various color inks on the cover envelope, the decimal number less than 0.5 be rounded off the lower digit and decimal number equal to the or above 0.5 be rounded off the upper digit. 48.49% to be rounded off the 48% and 50.50% to rounded off the 51%। हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है अगर आपका 48.49% बन रहे हैं तो आप उसको 48% लिखोगे, लेकिन अगर आपके 50.50% बन रहे हैं तो उसको आप 51% लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी कट ऑफ लिखनी है। कोई भी भाई 1% कट ऑफ से वहाँ पे रह ना जाए, इसलिए आपको अच्छे से लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ filled by in the candidate in application form and the same record in the matriculation examination certificate will be accepted by determining एज लिमिट। आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, आपकी मैट्रिक्स की देनी है, आधार कार्ड की आपकी लगानी है। उसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट EWS OBC जो भी आपका लगता है वो आपको लगाना है। नेक्स्ट दोस्तों आप चलते हैं, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। तो साथियों, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है कि आपको सिर्फ फॉर्म पे ऊपर परसेंटेज जो लिखनी है वो इन पेन से लिखनी है, यानी इस प्रकार की इंक से 50% और 50% से कम लाल इंक जो लाल पेन होता है उससे लिखनी है। जैसे आपकी 10th में बन रही है 50%, तो आप ये रेड पेन से लिखोगे। सेम ऐसे आपके बन रहे हैं यहाँ पे 50% और 60% के बीच में, तो फिर आपको लिखनी है ब्लू पेन से। इस प्रकार से ब्लू पेन हो गया आपका ये। सेम ऐसे आपका ग्रीन पेन से लिखनी है, ब्लैक से सॉरी। अगर आपकी 61% यानी 60% से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। जैसे आपकी 70% है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये सिर्फ एनवेलप के ऊपर आपको लिखनी है परसेंटेज आपकी 10th की। चलिए दोस्तों, आप फॉर्म देख लेते कैसे आपको भरना है फॉर्म, और स्टाम्प कितने रुपए की लगेगी वो भी इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा। क्या क्या प्रूफ लगाने हैं उसके साथ, जो आप फोटोकॉपी लगाओगे वो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आपका सेल्फ अटेस्ट करने हैं सभी। आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास हो गया, आपका मार्कशीट ऑफ क्लास 10th की आपकी मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट हो गई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो फॉर्म में मांगा गया है आपसे। इसके अलावा प्रूफ ऑफ कास्ट कैटेगरी SC ST OBC PWD ESM EWS ये लगाने हैं। एडमिट कार्ड का जो फॉर्म है वो भी आपको भरना है। तो एडमिट कार्ड आपके ऑफलाइन जारी होंगे, आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है आपका, ये यहाँ से फॉर्म आपका स्टार्ट होता है। फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे आपको भरना है। दोस्तों ये आपका फॉर्म इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आपको ये पूरा एड्रेस आपको भेजते टाइम लिखना है। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है अपना फॉर्म। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकानी है, पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटोग्राफ। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट से लिए कर रहे हो आप। जैसे आप फायरमैन से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फायरमैन लिखना है। फायरमैन के बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपका पूरा नाम। इसमें आपको मोबाइल नंबर जो आपके वर्किंग में हो, ऐसा नहीं कि आपका मिले ही ना, मैसेज ही ना आए उस पर, तो इस प्रकार का नंबर आपको नहीं देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको वही देनी है जो आपके फ़ोन में चल रही है, जिसे आप बार बार ईमेल्स उसकी चेक करते रहते हैं, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड मेल पे भी आपका ये आएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको फादर नाम आपका लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपकी सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की में वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 8वां कॉलम में विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, और पिन कोड आपका क्या रहने वाला है। ये आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा, ये आपका परमानेंट एड्रेस।
तो कोरस्पोंडेंस में वो होता है जहाँ आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपका घर होता है, गांव होता है, वो आपका ये परमानेंट एड्रेस होता है। तो उसके बाद 9वां कॉलम ये आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद 10वां कॉलम में पूछा गया है आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने जो भी कर रखा है 10th 12th BA ग्रेजुएशन BSc जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका 10th का और 12th का यहाँ पे आपका नाम, स्कूल, यूनिवर्सिटी हरियाणा बोर्ड से था या CBSE से था, कितने % मार्क्स आए, रिमार्क्स में भी आपको टोटल परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी UR SC ST यहाँ पे डालना है। इफ़ अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो तो आप तो यहाँ पे आप डालोगे। नेक्स्ट आपका रहेगा 15 नंबर कॉलम। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स डलेगी। रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यानी तहसील के अंदर आपने नाम दर्ज करवा रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो यहाँ पे उसका वो नंबर डालोगे। नहीं करवा रखा है तो आप नो कर दोगे। अगर यस करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको पोस्टिंग की चॉइस होगी। अगर फर्स्ट पोस्टिंग आप कहाँ लेना चाहते हो, जिस पोस्ट के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो ये यहाँ पे आप चॉइस देख सकते हो। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स के नाम दिए गए हैं। अगर आप जैसे मान लो फायरमैन में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आप पहली पोस्टिंग अगर आप दिल्ली लेना चाहते हो दिल्ली, दूसरी आगरा लेना चाहते हो तो आगरा, और तीसरी आप लेना चाहते हो झांसी। तो ये 3 आप पोस्टिंग के नाम डाल सकते हो उसमें। ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप फायर इंजन से ड्राइवर से करो या किसी भी पोस्ट से। तो ये आपकी पोस्टिंग प्रेफरेंस हो गई तीनों। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट पोस्टिंग के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको साइन करना है, डेट लिखना है, जगह का नाम लिखना है। उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, नेम एंड फादर। पीछे उस फोटो के पीछे आपको अपना नाम और पिताजी का नाम लिख के सेल्फ अटेस्ट कर देनी है वो फ़ोटो पीछे, और आपको इसके साथ लगा देनी है, यानी कि पिन से आप उसको जोड़ सकते हो। 1 सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली फिक्स्ड विद, हाँ, एक जो आपका सेल्फ एड्रेस मैंने कहा था समय पता लिफाफा जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो सिर्फ, तो वो आपको इसके साथ भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सीट्स एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट। फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन कवर, इस प्रकार का आपका कवर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने एनवेलप का कवर बनवाना है, या फिर इस प्रकार से आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख के आप एनवेलप यानी A4 साइज का आप इस प्रकार के विभागों में उनको बांट सकते हो। यहाँ पे तो ये आपका फॉर्म पूरा रहने वाला है। OBC कैंडिडेट की यहाँ पे भी डिक्लेरेशन मांगी गई है। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनके यहाँ पे भी अंडरटेकिंग फॉर्म मांगी गई है। ये आपका जो एडमिट कार्ड का कॉलम में फॉर्म है, ये आपको ये भरना पड़ेगा। रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको लिख देना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, एग्ज़ाम सेंटर और ये भी नहीं लिखना है। कैटेगरी आप लिख सकते हो फिजिकल और एग्ज़ाम, बाकी आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है आपको इसमें। यहाँ पे आप फ़ोटो एक चिपका देना अपनी। सेम ऐसे एक फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है। EWS का आपका ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट ये आपको नहीं भरना है। तो यही इस फॉर्म के अंदर डिटेल्स रहने वाली है। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है भरने में, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।